लेकिन जिस नाम की हम चर्चा कर रहे थे कि विजय कुमार सिन्हा के पूरे कार्यक्रम को बेहतर ढंग से मैनेज करने वाले, चुनाव में उनके साथ खड़े रहने वाले, और एक खास गांव है, शहर है बड़हिया। बड़हिया की चर्चा खूब होती है। जब भी चुनाव लखीसराय का होता है तो गांव की चर्चा खूब होती है। बड़हिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र है, और वहाँ से विकास सिंह बड़हिया वाले एक नाम बहुत तेजी से आ रहा है। युवा हैं, व्यवसायी हैं, और जो इधर पिछले 4-5 महीनों में जो स्थितियां बदली, हालांकि उससे पहले भी विजय कुमार सिन्हा का जब भी नाम लिया जाता है तो विकास सिंह का नाम उसमें साथ ऑटोमेटिक लिया जाता है। और ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। लड़ाई को हमने जब देखा तो कहीं ना कहीं जीत हार के आंकड़े जो हमारे पास हैं, उन आंकड़ों का अंतर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जहां एक तरफ हारते हारते जीतने वाली स्थिति थी, वहाँ विजय कुमार सिन्हा ने अपना स्थान। ये क्षेत्र जितना ज़्यादा कड़वे बोल के लिए जाना जाता है, उतना ही इसमें मिठास भी है। यहाँ की मिठाई जो है, यहाँ का रसगुल्ला, गुलाब जामुन बिहार भर में जाता है। और जब भी आप उस क्षेत्र से गुजरे हैं तो आपको यहाँ के सोंधी खुशबू रसगुल्ला और गुलाब जामुन की आपको बड़ी प्रभावित करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विजय कुमार सिन्हा के लिए कितना मिठास लेकर के आता है ये 2020 का मैच, या फिर फुलेना सिंह, अजय सिंह और विकास सिंह। इस लखीसराय की विशेषताओं के बारे में अगर बताएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि लखीसराय कभी बहुत डराया करता था। जब रेल से लोग सफर करते थे तो ये कहा करते थे कि देखना, जब लखीसराय प्रवेश करो, बाढ़ बढ़ैया की तरफ जाओ, मोकामा जाओ, तो अपनी खिड़कियां बंद कर दो। इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत, लेकिन ये बीते जमाने की बात होगी। अब लखीसराय बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव एकमात्र ऐसा चैनल है जो तथ्य, रिसर्च और पूरी तरह से आपके पास सच्चाई के साथ ही खबरें पहुंचाती है। जैसा कि आप पिछले एपिसोड में देखे थे कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज में हम विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां से जुड़े संभावित नेताओं और वहाँ के अभी जो फिलहाल नेता है उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, जो कि बिहार राजनीति के बारे में बहुत ही करीब से जानते हैं, उसकी सटीक विश्लेषण करते हैं। और आज हम बात करेंगे लखीसराय की, लखीसराय से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में, वहाँ के संभावित उम्मीदवार, वहाँ से जुड़े नेता और वहाँ से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में, जैसे कि लखीसराय में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ। और इसके बारे में आज हम बाबा से जानेंगे। तो आइए चलते हैं। बाबा, क्या कहना है आपका आज लखीसराय के बारे में? ऐसा है कि हम लोग लगातार जो विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इस बार चर्चा में रहने वाला है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने उन विधानसभाओं को लिया है जो किसी न किसी कारण से अपनी विशेषताओं के साथ इन 5 सालों तक कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना के रखा है। उसी में से लखीसराय जिले का ये दूसरा विधानसभा क्षेत्र है जो विधानसभा नंबर 168 168वां 243 में 168वां स्थान प्राप्त करता है। इस लखीसराय की विशेषताओं के बारे में अगर बताएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि लखीसराय कभी बहुत डराया करता था, और सिर्फ लखीसराय ही नहीं, इसके इर्द गिर्द जुड़े हुए जितने भी विधानसभा हैं और ये पूरा क्षेत्र जो है वो डरा के रखता था लोगों को। जब लोग बिहार में प्रवेश करते थे तो उनके परिजन जब रेल से लोग सफ़र करते थे तो ये कहा करते थे कि देखना, जब लखीसराय प्रवेश करो, बाढ़ बढ़ैया की तरफ जाओ, मोकामा जाओ, तो अपनी खिड़कियां बंद कर लेना। इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत, लेकिन ये बीते ज़माने की बात होगी। अब लखीसराय बहुत तेज़ी से अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि लखीसराय विधानसभा में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है, और इस आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। और इस प्रयास में 2015 में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। 2015 में सभी जानते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी लड़ाई हुई थी।
और उस सीधी लड़ाई में भाग्यशाली लोग जो हैं वो जीत करके, चूंकि 178 सीटें महागठबंधन ने अपने खाते में किया था और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए को एक बड़ा पटकनी दिया था। और लखीसराय का क्षेत्र जो है वो इसलिए भी जाना जाता है कि वहाँ पहलवान भी बड़ी पैदा होते हैं, वहाँ के लोगों की कद काठी के बारे में भी बहुत चर्चाएं होती हैं। और आवाज़ तो इतना कड़क है कि आपको अगर सामान्य भाषा में भी लोग बात करते हैं तो लगता है कि लाठी मार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं एक बार जो स्थिति सामने आई, उस स्थिति में हमने देखा क्या कि विजय कुमार सिन्हा जो वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उनके साथ जीत तो चुनाव वो गए, चुनाव जीतने के लिए जितनी भी युक्तियां उनको लगानी थी उन युक्तियों को उन्होंने लगाया। हमने ये भी देखा कि अपनी जीत के लिए उन्होंने पूरा फिल्मी दुनिया को लगभग अपने पास उतार लिया था। हेमा मालिनी तक आई थी और इतना ही नहीं, अजय देवगन भी आए थे। क्योंकि अजय देवगन को लाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। आपको पता ही है कि अजय देवगन बहुत सारी फिल्में बिहार बेस्ड कर चुके हैं और ये भी एक कारण था। उसका भोजपुरी कई सिने स्टारों को उतारा गया था और ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। लड़ाई को हमने जब देखा तो कहीं ना कहीं जीत हार के आंकड़े जो हमारे पास हैं उन आंकड़ों का अंतर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जहां एक तरफ हारते हारते जीतने वाली स्थिति थी, वहां विजय कुमार सिन्हा ने अपना स्थान बना लिया। अब लड़ाई दूसरे दौर की शुरू होती है और 2020 और 2015 के बीच में जो कुछ भी माहौल रहा उसमें कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा अपने मुखरता के लिए 2019 के चुनाव में विजय कुमार सिन्हा का नाम भी बहुत तेजी से आ रहा था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद उनका वो पॉइंट्स जो था उतना बड़ा नहीं था क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी को कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। 2019 में उसकी 5 जीती हुई सीटें छोड़नी पड़ी थी नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए। 2020 में स्थितियां कुछ भिन्न हैं। ये सब कुछ होते हुए जिस तरह से रामानंद मंडल के साथ उनका जो टक्कर हुआ था, इस टक्कर में हमने देखा था कि जेडीयू जो है उस समय बीजेपी के सामने थी। अब स्थिति यह है कि विजय कुमार सिन्हा पर सबसे बड़ा जो दबाव है वो है रामानंद मंडल के बनिस्पत अपने आप को खड़ा करके और टिकट की दावेदारी अपना बनाना। ये सबसे बड़ा दावा है क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का जो पॉइंट है वो कम है भारतीय जनता पार्टी में भी और जदयू में भी। आपने देखा होगा इधर कालांतर में कि बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए जिससे विजय कुमार सिन्हा को दूर रखा गया है। सरकारी आयोजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोकल विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, फिर भी इग्नोर किया गया। उसके लिए इग्नोर करने के कारण वो दुखी भी थे। जी। अब स्थिति यह है कि जदयू और बीजेपी में इस सीट को लेकर के रस्साकसी चल रही है। उम्मीदवार संभावित जो हैं, संभावित उम्मीदवारों में विजय कुमार सिन्हा का नाम जरूर है। वो अपनी तरफ से जब हमारे यहाँ से हमने उनसे बात किया था और हमारी सर्वे टीम लगातार घूम रही है, विधायकों से भी बात कर रही है और वहाँ के लोकल लोगों से भी बात कर रही है। हम जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं। हमारे अलग अलग स्रोत हैं, हमारी साइबर टीम है, वो सारे सर्वेक्षण में लगे हुए हैं और इसके आधार पर हम बहुत मजबूती के साथ ये बातें बता रहे हैं। संभावितों के नाम हम बता रहे हैं और उस समय संभावितों के नाम बता रहे हैं जबकि महागठबंधन और एनडीए की स्थिति भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कौन रहेगा कौन जाएगा। जीतन राम मांझी आपको पता है कि महागठबंधन छोड़ चुके हैं, लगातार चिराग पासवान लगातार गुस्से में चल रहे हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातें तो भले हो रही हों लेकिन नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं नजर आ रहा है। इन सब के बीच में विजय कुमार सिन्हा पर तलवार जरूर लटक रही है। और रामानंद मंडल की बात करें तो उनका जो है पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और थी कि जो चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना चुनाव लड़ी थी और शिवसेना ने बहुत सारे सीटों पर चुनाव अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ था लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपके पास आंकड़े मैं देख रहा हूं, इन आंकड़ों में जो यहाँ की स्थिति है 2015 में वो टॉप कैंडिडेटों में नंबर 3 पर शिवसेना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई होगी। तो वो कन्फ्यूजन मैं बता दूं, कन्फ्यूजन था कि यहाँ तीर निशान था जेडीयू का और उसका तीर धनुष था और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था और इस कन्फ्यूजन ने कहीं ना कहीं जदयू को यहाँ पटखनी दे दी थी और विजय कुमार सिन्हा को इसी का फायदा मिल गया था। और ये जितने भी लोग वहाँ थे, वोट का प्रतिशत भी आप देखें तो आप देख लीजिए 6.21% जो आया था
और इनको 40% आया था। इनके दोनों के अंतर जो है मात्र 3% का था, और ये 3% 6% में भारी पड़ गया। नहीं तो यहाँ से रामानंद मंडल को हराना विजय कुमार सिन्हा के लिए बड़ी मुश्किल था। लेकिन एक शख्स इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और उस शख्स का नाम लेना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं उस शख्स का नाम, कारण कि वो शख्स इस बार उम्मीदवारी बहुत मजबूत कर रहा है, बड़हिया का रहने वाला है और युवा भी है। इसलिए इस बार जो है लड़ाई विजय कुमार सिन्हा के लिए बड़ी मुश्किल वाली होने वाली है। पहला तो उनको अपना सीट बचाना कि उनकी उम्मीदवारी पक्का रहे, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने छत्रप को वहाँ कायम रखना चाहते खूंटा गड़वाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिसमें आरजेजेपी का भी पदार्पण हुआ है। आपको पता होगा कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन जो था, उसके आशुतोष कुमार भी अब पार्टी बना चुके हैं और चुनावी रण में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खास करके जो भूमिहार और सवर्ण बहुल क्षेत्र होंगे, ऐसे 100 के आसपास क्षेत्र हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में आरजेजेपी इस बार अपना भविष्य जरूर सुनिश्चित करना चाहेगी और चुनावी रण में भी उतरेगी। तो उसने भी एक बड़ा टक्कर दिया है, और इससे लेकर के सवर्णों के वोट को बंटने की भी स्थिति आपने देखा होगा किस तरह से सारी स्थितियां हमें लोकसभा में पता चली। तो जो नाम हमारे पास सामने आया है उसमें एक नाम हमारे पास आया है सुनील कुमार का। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब दावेदारी की बात हो रही है तो महागठबंधन में कई दावेदार सामने आ गए हैं। महागठबंधन में हमने तो बताया आपको पहले एनडीए के बारे में कि एनडीए में आपस में ही चल रहा है। अगर चिराग पासवान उससे बाहर हो गए तो आप समझ रही हैं कि ये मुंगेर और मैं आपको चिराग के दोनों के क्षेत्र से जमुई से एकदम सटा हुआ है, और इसके चलते इसमें आरएलएसपी भी चाहेगी, इसमें वीआईपी भी चाहेगी, और ख़ास करके इसमें अगर बात कहें तो एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी भी चाहेगी कि चूंकि चिराग बगल में हैं और मुंगेर उन्हें छोड़ना पड़ा था तो उसके एवज में उन्हें विधानसभा की सीटें मिले। ये सब कारण है जिसके चलते पूरा माहौल जो है असमंजस में चल रहा है। लेकिन जिस नाम की हम चर्चा कर रहे थे कि विजय कुमार सिन्हा के पूरे कार्यक्रम को बेहतर ढंग से मैनेज करने वाले, चुनाव में उनके साथ खड़े रहने वाले, और एक खास गांव है, शहर है बड़हिया। बड़हिया की चर्चा खूब होती है। जब भी चुनाव लखीसराय का होता है तो उस गांव की चर्चा खूब होती है। बड़हिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र है, और वहाँ से विकास सिंह बड़हिया वाले एक नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। युवा हैं, व्यवसायी हैं, और जो इधर पिछले 4-5 महीनों में जो स्थितियां बदली, हालांकि उससे पहले भी विजय कुमार सिन्हा का जब भी नाम लिया जाता है तो विकास सिंह का नाम उसमें साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। और वो विकास सिंह इस बार ठान चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ना है। अब अगर विजय कुमार सिन्हा अपना टिकट बचा लेते हैं तो उनको अपने ही साथी के साथ टक्कर देना पड़ेगा, और टक्कर में विकास सिंह का दावा है कि उनकी मजबूत पकड़ है क्षेत्र में, उनको लेकर के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन भी है, लोग उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। कारण है उसका कि इस लॉकडाउन के समय में सरकार पीछे हो गई है उनके कार्यशैली और कार्य प्रणाली से। इतना ज़्यादा अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इतना ज़्यादा लोगों को राहत दिया है कि उनका नाम सबसे ऊपर होकर के आता है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हमारे पास हैं। इसमें अजय कुमार सिंह एक है जो व्यवसायी हैं, उनका भी नाम आता है। वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और उनके चुनाव लड़ने के बाद जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बार फिर से वो अपना पोस्टरिंग शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे चुनाव होने हैं, और सोशल मीडिया पे जब चुनाव होने हैं तो आप समझ लीजिए कि सोशली लोग कितना अवेयर होंगे। अब तो लोगों के लिए खास करके जो संपन्न लोग हैं, जो साधन संपन्न हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिया कि इस बार के चुनाव आप बिहार में सोशल मीडिया पर चाहे जितना भी लड़ लें, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। खास करके दलित वर्गों की, SC ST की भूमिका बहुत बड़ी होती है, निर्णायक भूमिका में होते हैं, और गरीबी इस बिहार में ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों तक कैसे आपकी बातें पहुंचेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न में इसका उत्तर ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं विकास सिंह ने जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ने का काम किया है, इस लॉकडाउन के तहत लोगों तक पहुंच करके उन्होंने राहत पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है, लोगों को वापस बुलाने में बहुत सारी मदद की है। जब पटना स्टेशन पे लोग आते थे तो कातर निगाह से देखते थे कि हमें कौन अपने घर तक पहुंचाएगा यहाँ से अब,
क्योंकि सारे साधन तो बंद थे, वहाँ विकास सिंह खड़ा होकर के लोगों को अपने गांव तक पहुंचाने का काम किए और एक बेहतर काम उन्होंने किया है। उनके काम के आंकड़े हमारे पास हैं। हम चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बीच में हमने लगातार विजय कुमार सिन्हा से भी बात करने का प्रयास किया है, और भी कई लोग हैं। फुलेना सिंह एक नाम है जो आरजेडी से लगातार प्रयासरत रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि महागठबंधन से टिकट चाहे जिस खेमे में जाए, वीआईपी का दावेदारी इसमें ज़्यादा है और विकास सिंह वीआईपी से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। अजय सिंह भी बड़ा तैयारी देने की टक्कर कर रहे हैं। इसके साथ साथ रामानंद मंडल की भी तैयारी बहुत मजबूत है। इन सब के बीच यदि मौका मिला तो महागठबंधन से विकास सिंह, अगर वीआईपी को टिकट नहीं भी मिलता है तो कोई ना कोई महागठबंधन का जो भी वहाँ दल उम्मीदवारी लेगा या उम्मीदवारी होगी तो हो सकता है कि वो शिफ्ट हो जाए, सिंबल अलग हो, लेकिन विकास सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने बता दिया। विकास सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम किया है। उन्होंने इस कोरोना महामारी के बीच में लोगों के बीच जाके प्रतिनिधि की तरह काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहां आप सबको पता है कि इस चुनाव में ज़मीनी स्तर बहुत कम देखने को मिलेंगे। और प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये क्षेत्र जितना ज़्यादा कड़वे बोल के लिए जाना जाता है उतना ही इसमें मिठास भी है। यहाँ की मिठाई जो है, यहाँ का रसगुल्ला, गुलाब जामुन बिहार भर में जाता है। और जब भी आप उस क्षेत्र से गुजरें तो आपको यहाँ के सौंधी खुशबू रसगुल्ला और गुलाब जामुन की आपको बड़ी प्रभावित करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विजय कुमार सिन्हा के लिए कितना मिठास लेकर के आता है ये 2020 का मैच, या फिर फुलेना सिंह, अजय सिंह और विकास सिंह। इसके अलावा हो सकता है कि और भी कई लोग हों। अभी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम एक बार फिर जुड़ेंगे अपनी जनता से और ये बातें बताएंगे ज़रूर कि अंतिम फैसला कहाँ हुआ। हम आपको उस समय बताएंगे ये अंतिम फैसला। ये तो हमारा एक ट्रायल पैक है जो हमने आपको मुख्य लोगों की बात बता दी, लेकिन पूरी लिस्ट हम आपको देंगे तब जबकि अलग अलग राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन उम्मीदवार होंगे, किसकी दावेदारी मजबूत है। हमारा सर्वे पूरी तरह से जारी है। यदि आपके पास भी जानकारी अपने क्षेत्र की कुछ है, हमें देना चाहते हैं, तो आपके सामने कॉमेंट बॉक्स है। इसके साथ प्रिया हम नंबर भी बता देते हैं कि हमारा नंबर है व्हाट्सएप, आप हमें कर सकते हैं 72 777 65 303 7277765303। नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है, आप अगर सेवाएं लेना चाहते हैं राजनीतिक रूप से तो उसके लिए जो कंपनी नीचे दी हुई है उस कंपनी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा काम है आप तक पहुंचाना और हम आपको हर बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। और अब आप जब चुनाव देने के लिए बूथ पर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथों में जब सैनिटाइजर लगा करके या ग्लव्स लगा करके जैसे ही आप बटन टिपने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं क्या वो आपके लिए 5 साल विकास का नया पगडंडी तैयार करेगा। क्योंकि सड़कों से तो विकास आ नहीं रहा है, पगडंडी पर भी भरोसा है और वो पगडंडी निश्चित रूप से विकास लेकर के आएगी। क्योंकि तब आपके कंधे पर भार होता है और पगडंडी पर चलना, भार जब होता है आपके कंधे पर तो आप तेज़ी से पगडंडी पार करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचकर इस भार को उतार दें। कौन भार उतारेगा, कौन विकास लेकर के आएगा लखीसराय में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का हल 2020 के चुनाव के समय में जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में जरूर होगा। जी हाँ, जैसा कि बाबा ने कहा कि आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। आगे ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।